अच्छा चलेगा साहब, आप आए 2 मिनट में अपने बात को खत्म करें, सिर्फ 2 मिनट। बहुत सारा वक्ता है भाई, 2 मिनट। स्टेज पर एमआईएम के जिम्मेदारान, दूरों दराज से चल कर आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हिंदू भाइयों को प्रणाम। आज हम एमआईएम के इस बैनर तले खड़े हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आज हिंदुस्तान के जो माहौल है बहुत ही खराब माहौल है। हजरात, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज सरकार मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के कानून, तरह तरह के बिल लेकर आ रहे हैं। पहले हमें CAA और NRC से परेशान किया गया और आज ये वक्फ भी एक काला कानून हमारे खिलाफ लाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हजरात मोहतरम, हम इस बैनर तले इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ये काला कानून सरकार वापस ले। इसलिए आप एक साथ इस वक्फ बिल के खिलाफ अपने हाथों को उठाएं और कहें हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। अपने हाथों को उठाएं और एक साथ वक्फ बिल। इसलिए मेरे प्यारे, आज बहादुरगंज विधानसभा में इतने हालात खराब हैं कि आज हमारी आवाजों को सदन में पहुंचाने वाला कोई नहीं है। आज बहादुरगंज विधानसभा के अंदर हमारे ज्यादातर गांव नदियों के किनारे में बसा हुआ है। मेरे प्यारे हजरात, आज देखो हजारों घर बेघर हो चुके हैं, हमारी माएँ बेवा हो गई हैं, हमारी औरतों के आंखों का आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, हमारे बच्चों पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं है और हमारी आवाजों को संसद के अंदर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसा प्रत्याशी चुने, ऐसा रहनुमा चुने जो हमारी आवाजों को सरकार के कानों तक पहुंचाए और उन्हें मजबूर करे हमारी आवाजों को सुनकर, ताकि वो हमारे हक की बात करें, हमारे जो तकालीफ हैं उस तकालीफ को एहसास करे और उस पर काम करने की कोशिश करे। आज देखो बहादुरगंज विधानसभा के अंदर हमने उस आवाज को चुना है जिस आवाज को हम बहुत ही कवि समझते थे, मजबूत समझते थे, जो एमआईएम के प्रत्याशी थे अंसार रहीमी साहब। उन्होंने हमें और आपको धोखा देने का काम किया। हमने उन पर जो विश्वास किया था ताकि वो हमारे कामों को बखूबी अंजाम दे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करने का काम किया। सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि बहादुरगंज विधानसभा के 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। इसलिए प्यारे, आज आप ये न सोचें कि इस बहादुरगंज विधानसभा के अंदर एमआईएम कौन सा प्रत्याशी खड़ा करती है, कौन सा लीडर खड़ा करती है। अगर एमआईएम किसी लंगड़े को टिकट दे दे, किसी अपाहिज को टिकट दे दे, आप ये ना सोचें कि वो लंगड़ा है। आप ये सोचें कि अगर तौसीफ साहब को अगर एमआईएम टिकट दे तो आप ये सोचें कि तौसीफ साहब को टिकट नहीं बल्कि ये एक असदुद्दीन ओवैसी की एक मजबूत आवाज है जो 2 लाख आवाजों को, 2 लाख लोगों की आवाज एक मुस्तहकम और एक मजबूत आवाज बनेगी, जिस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होगा। इसलिए प्यारे, आप एमआईएम के परचम तले खड़े हैं, इसलिए आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके हक की बात करे, आपके लिए हमेशा लड़े और आपके आंसू को पोंछने वाला बने। इसलिए मेरे प्यारे, ज्यादा वक्त नहीं है, अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। अब हम क्या नाम 2 मिनट में जहूर रिजवी साहब अपने बात को खत्म करें, 2 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मंच पर आसीन माननीय जिला अध्यक्ष जनाब रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा साहब और आज के हमारे मेहमान, खास मेहमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। उससे पहले मैं जनाब तौसीफ आलम साहब को बधाई देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले हैं सर पे बांध के कफन, जा हथेली पर लिए हैं चल दिए ये वतन। दिल में है तूफानों की नली, जोश में है इनकलाब, दुश्मन के होश उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और सेकुलर हिंदू भाइयों, ये वक्त बहुत नाजुक है। मैं चंद बातों के जरिए आपको जगाने आया हूं। ये बहादुरगंज का वो ऐतिहासिक मैदान है जहां से हमेशा से इतिहास लिखा गया है और आज फिर इस काले कानून के खिलाफ इस मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर और इतिहास दर्ज कर रहे हैं और अपने नाम को बुलंद पर पहुंचा रहे हैं।
मुसलमानों और सेकुलर हिंदू भाइयों, आज हम एहतजाज कर रहे हैं इस काले कानून का। समझने की जरूरत है कि एक दिन हमारे बाद जैन भाइयों का भी नंबर आना है, हमारे बाद सिख भाइयों का भी नंबर आना है। जिस तरीके से आज हम इस जगह में एहतजाज कर रहे हैं और पूरे भारत में मुसलमान इसको पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, और सरकार जब तक इस कानून को वापस ना ले ले तब तक हमारा प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। आप सबको तमाम चीजों से ऊपर उठकर अभी वक्त के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। और अगर आप आवाज बुलंद ना करें, अगर आपके हिस्से की आवाज इस मंच से लगाई जाए, मंच से उठाई जाए, तो आप जरूर उस पर अमल करें और जरूर आप उस प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत खूब। अब इसी के साथ में 2 मिनट के लिए असद भाई को बैसा मोर्चा पंजाब से ताल्लुक रखता है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। भाई स्टेज खाली कर दे। हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब गोपालपुर चौक क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए बड़े मेहरबानी करके कहते हैं कि स्टेज खाली कर दे, स्टेज खाली कर दे। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, ये पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, ये पहचान लिख देना। वतन के जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान लिख देना। और सजानी है हमें यहाँ मोहब्बत की दरो दीवारें, कहीं पर राम तो कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर गीता तो कहीं कुरान लिख देना। बहादुरगंज की इस ऐतिहासिक धरती में हमारे सीमांचल के तमाम AIM के तमाम सरबरा और रहनुमा हमारे इस स्टेज में मौजूद। आज हम उस काले कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, जिस काले कानून को ला करके नरेंद्र मोदी और ये परिवार अमित शाह ने हमारी वजूद पर डाकाजनी करने का फैसला लिया है। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। इन्होंने NRC लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने CAA लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को टारगेट करके तमाम तरह की कानून बनाई, लेकिन हमने बर्दाश्त की। अब बर्दाश्त करने की बात नहीं है मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि इन्होंने हमारी इबादत गाह पर डाकाजनी की है। इन्होंने हमारे मस्जिदों को हड़पना चाहते हैं, इन्होंने हमारी ईदगाह को हड़पने की कोशिश करना चाहते हैं, ये हमारे कब्रिस्तान को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी खामोश नहीं रहेगा। हम अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर देंगे। हम अपनी इस काले कानून के खिलाफ लड़ते लड़ते हम अपनी जानों का कुर्बानियां पेश कर देंगे, लेकिन कभी इस काले कानून के लिए हम कभी अपनी सर को नहीं झुका सकते हैं। हम अपनी सर को कटा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सर को कभी झुका नहीं सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सदन से लेकर सड़क तक हमेशा मुसलमानों की आवाज बुलंद करके मुसलमानों की रहनुमाई की है और मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है। अब मुसलमानों, अब तुम्हें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हाथों की मजबूत करने की वक्त आ गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब और हमारे सीमांचल की बहादुरगंज के टाइगर तौसीफ साहब जब आपको आवाज दे, उनकी बातों को लब्बैक कहते हुए आपको एकजुट होने की जरूरत है। ज्यादा देर तक मैं अपनी बातों को बात नहीं कहना चाहूंगा, बस एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें करने मिटाने की, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब असद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गोपालपुर चौक क्रॉस कर चुके हैं। मैं उसी के साथ 2 मिनट के लिए मैं निहाल साहब को आवाज दूंगा कि निहाल साहब अपने बातों को 2 मिनट में आप खत्म करें। निहाल साहब
अस्सलाम वालेकुम। का हाल बा बहादुरगंज के लोगों? ठीक बा न? कोनो दिक्कत नहीं है ना? तो गए हम मंच पे उपस्थित पूर्व विधायक जनाब बड़े भाई तौसीफ आलम साहब, चेयरमैन साहब, जिला अध्यक्ष बाबर साहब,